वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं, अगर आपका 14 तारीख से एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये जो है बिहार स्टेट का 18 मई 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी को अनुशासित बनाना होता है, या फिर ज्ञान का प्रसार कराना होता है, या फिर परीक्षा पास कराने के लिए, या फिर दंड देना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ज्ञान का प्रसार कराना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, शिक्षण की कला का संबंध किससे है। तो यहाँ देखिए, केवल शिक्षक से या फिर केवल विद्यार्थी से, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों से, या पाठ्यक्रम से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशल शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है। तो यहाँ पे कठोरता होना चाहिए, या रचनात्मक होना चाहिए, या आलस्य होना चाहिए, या अभिमान होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, शिक्षण कला का आधार क्या है। तो शिक्षण कला का आधार अनुभव होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, या अनुशासन होना चाहिए, या परीक्षा होना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षण कला का आधार होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थी की संख्या पर, या शिक्षक की शिक्षण कला पर, या विद्यार्थी के भवन पर, या समय पर। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे शिक्षक की शिक्षण कला पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो मूल्यांकन करना होता है, या उद्देश्य निर्धारण है, या प्रस्तुति है, या प्रतिक्रिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सफल बनाने के लिए आवश्यक है रटने की प्रवृत्ति, परस्पर संवाद, कठोर अनुशासन, या मौन वातावरण। तो यहाँ पे जो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, परस्पर संवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की कला का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। व्याख्यान होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, या प्रश्नोत्तर होना चाहिए। तो शिक्षण कला का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रश्नोत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो दंड है, या फिर मुस्कान है, या ज्ञान है, या अनुशासन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो छात्र होगा, शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम होगा, या माध्यम होगा। तो शिक्षण कला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, यहाँ पे छात्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी इसमें इसका गलती, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे शिक्षक हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। तो अधिक पढ़ाना होता है, या विद्यार्थी को प्रेरित करना होता है, या फिर कम बोलना होता है, या फिर कठोर बनना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थी को प्रेरित करना होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में संवाद का क्या स्थान है। तो आवश्यक नहीं है, बहुत आवश्यक है, केवल प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो मूल्यांकन होता है, उद्देश्य निर्धारण होता है, या व्यवहार होता है, या फिर प्रस्तुति होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो अंतिम चरण बताइए क्या होगा। तो अंतिम चरण जो होगा वो होगा मूल्यांकन। आप हर एक चीज़ पढ़ाने के बाद आप लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्यांकन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस शिक्षण विधि में होता है।
तो किस शिक्षण विधि में? दृष्टि विधि तो सिर्फ देखने में यहाँ पे दिया है, या फिर सिर्फ सुनने में, या फिर मौखिक विधि में, या फिर प्रयोगात्मक विधि में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, देखने के लिए होगा, दृष्टि विधि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला का वैज्ञानिक आधार क्या है? तो मनोविज्ञान होगा, समाजशास्त्र होगा, जीवन विज्ञान होगा, जीव विज्ञान हो गया, या अर्थशास्त्र होगा? तो शिक्षण कला का जो होता है मनोविज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रेरणा की क्या भूमिका है? तो कोई नहीं, सीखने की गति बढ़ती है, या केवल परीक्षा के समय, या शिक्षण को कठिन बनाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीखने की प्रगति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? तो बताइए क्या अपनाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी हो जाएगा। भागीदारी मतलब एक्टिव प्रक्रिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? तो भयपूर्ण मतलब डरावना होना चाहिए, या फिर प्रेमपूर्ण होना चाहिए, या फिर औपचारिक होना चाहिए, या कठोर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रेमपूर्ण हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कला में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो संवाद कौशल, लेखन कौशल, गणना कौशल, या शारीरिक कौशल? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो संवाद कौशल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे अगर शिक्षण कला में अगर बोलचाल नहीं होगा तो कैसे सीखेंगे, तो संवाद हो जाएगा, बातचीत। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अनुशासन का अर्थ है भय दिखाना, मतलब हमेशा डर दिखा के रखो, या समय का पालन करना होता है, दंड देना या परीक्षा लेना? तो समय का पालन करना, शिक्षण अनुशासन का होता है से समय का पालन करना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे हैं ना क्वेश्चन, आप कॉमन सेंस ही जवाब दे सकते हैं। जैसे शिक्षण को कला क्यों कहा जाता है? मतलब शिक्षण को कला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सृजनात्मक होता है, या फिर क्योंकि ये कठिन है, या फिर क्यों ये सीमित है, क्योंकि ये एक खेल है? तो ये है सृजनात्मक होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो बताइए कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, सहनशीलता तो ये तो होना ही चाहिए, आत्मविश्वास ये भी होना चाहिए, क्रोध या फिर ज्ञान? तो बताइए कौन नहीं होना चाहिए। ज्ञान नहीं होना चाहिए, बोलो अगर ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ाएगा क्या? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्या होगा, क्रोध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की प्रतिक्रिया देखना, या केवल बोलना, या मौन रहना, या जल्दी समाप्त करना? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया देखना। क्या होगा, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया देखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में सहायता करता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। तो होगा शैक्षिक उपकरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंड, या परीक्षा, या पाठ्य पुस्तक? तो शिक्षण कला में सहायता करता है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा, शैक्षिक उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता किससे मापी जाती है? तो शिक्षक की सफलता किससे मापी जाती है? तो बताइए किससे मापी जाती है? तो उसके वेतन से, या फिर देखो ऑप्शन नंबर ए, उसके वेतन से हम लोग मापते हैं, विद्यार्थी की प्रगति से उसके मापते हैं, या फिर विद्यार्थी की इमारत से, विद्यालय की इमारत से, या समय से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थी की प्रगति से हो जाएगा। क्या होगा, विद्यार्थी की प्रगति से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला केंद्र बिंदु कौन सा है? शिक्षण कला का केंद्र बिंदु कौन सा होगा? तो बताइए शिक्षण कला का केंद्र बिंदु कौन है? तो शिक्षण कला का केंद्र बिंदु शिक्षक होगा, या फिर छात्र होगा, या पाठ्यक्रम होगा, या फिर माध्यम होगा? तो बताइए आप लोग। आपके लिए इसको आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का।
तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है, छात्र। क्या होगा? छात्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। शिक्षकों को है ना पाठ शुरू कराने से पहले क्या करना चाहिए, बताइए। है ना, शिक्षक को पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? तो विषय का परिचय, है ना, विषय जो है उसका परिचय देना चाहिए, जो विषय पढ़ाएंगे उसका परिचय देना चाहिए, या फिर मूल्यांकन कर लेना चाहिए, या फिर गृह कार्य दे देना चाहिए, या परिणाम बताना चाहिए। बताइए। देखिए, हम अगर कोई भी टॉपिक शुरू किए तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? एग्ज़ाम ले लेंगे, या फिर उसको होमवर्क दे देंगे, या फिर उसका परिणाम बता देंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या होने से क्या। तो सबसे पहले हम लोग ना क्या करेंगे? विषय का परिचय देना। किसको? विषय का परिचय देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। तो शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करेगी? शिक्षक के व्यवहार पर, विद्यार्थी की संख्या पर, विद्यार्थी की दीवार पर, या समय पर। तो बताइए, शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जो शिक्षक की सफलता निर्भर करता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षक के व्यवहार पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार पर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक में नवाचार का अर्थ है। शिक्षक में नवाचार का अर्थ क्या होता है? नई विधियों का प्रयोग करना, या पुरानी विधियों को दोहराना, या केवल पढ़ाना, या मौन रहना। मौन मतलब चुपचाप रहना, ठीक है, या फिर केवल पढ़ाना ही है, या फिर पुरानी विधियों को दोहराना, या नई विधियों का प्रयोग करना। तो ये जो है ना, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये जो है ना, कितना कौन सा तारीख का है आपको तो बता दिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, PY को, ये जो क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है। दो 2024 वाला क्वेश्चन है। उसके लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका PDF चाहिए पूरा तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? हाई लिखना है। आपको पूरा कमेंट मतलब पूरा PDF मिल जाएंगे फुल इसका। तो आप नीचे में आंसर भी देख सकते हैं ना, हर एक का क्या है आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको फुल मतलब PDF मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। तो शिक्षण कला का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये है, जीवनोपयोगी शिक्षा देना, या परीक्षा उत्तीर्ण कराना, या कक्षा भरना, या अनुशासन दिखाना। तो कक्षा में अनुशासन दिखाना वो भी गलत बात है, या फिर कक्षा को भरना, सिर्फ कक्षा को भरने से कुछ नहीं होगा, या परीक्षा उत्तीर्ण कराना। जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, उपयोगी बनाना, जीवन भर उपयोगी बना के रखना। यही क्या होगा? सबसे उपयोगी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस, अगर यहाँ तो वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, अगर आपको और भी चाहिए, 5 मेरे पास टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा, ये वीडियो बना दिया जाएगा। अगर नहीं लिखिएगा तो वीडियो नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा, फ्री में PDF मिल जाएगा। 5 प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब 2024 वाला, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।